अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट वकास अहमद। नाजरीन, हर मरतबा की तरह इस मरतबा भी एक इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। नाजरीन, आज हम बात करेंगे यूरो 2 टेक्नोलॉजी के बारे में कि आया यूरो 2 टेक्नोलॉजी क्या है और इसका वजूद क्यों तय पाया और ये किस तरह से माहौल दोस्त साबित हो रही है। नाजरीन, इन सब सवालों का जवाब जानने के लिए हमारी वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। नाजरीन, सबसे पहले हम यूरो 2 टेक्नोलॉजी के इंट्रोडक्शन के बारे में बात करते हैं। जी तो नाजरीन, जैसे कि आप जानते हैं, गाड़ी में मौजूद टेल पाइप में मौजूद फ्यूल इंजेक्शन की वजह से जो धुआं खारिज होता है, बज़ाहिर तो वो साफ दिखाई देता है, लेकिन उसमें मौजूद बहुत सारी मुज़र गैसेस जो इंसानी सेहत के लिए और माहौल दोनों के लिए नुकसानदेह साबित हो रही हैं। इन गैसेस में सर फहरिस्त हैं कार्बन मोनोऑक्साइड, अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन्स और नाइट्रोजन ऑक्साइड्स जैसी गैसेस जो इंसानी सेहत के लिए बहुत नुकसानदेह और बहुत सारी बीमारियों का सबब बन रही हैं। इन बीमारियों में जैसे फेफड़ों का ख़राब होना, सांस लेने में दुश्वारी, दिल की बीमारी और स्किन एलर्जी जैसी बीमारियां शामिल हैं। इन चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए ट्रांसपोर्ट सेक्टर ने इस चीज़ पर तवज्जो दी कि ऐसी टेक्नोलॉजी मुतारिफ कराई जाए जो इन गैसेस की अखराज में कमी ला सके। तो नाजरीन, यूरो 2 टेक्नोलॉजी इस चीज़ पर बेस्ड करती है। अब अगर हम इसकी वर्किंग की बात करें तो नाजरीन, इसके हवाले से ऑटोमोबाइल्स में एक कैटालिटिक कन्वर्टर यूज़ किया जाता है जो इंजन की एग्जॉस्ट सिस्टम के साथ नस्ब किया जाता है। नाज़रीन, जैसे ही फ्यूल इग्निशन की सूरत में ये गैसेस खारिज होती हैं तो इनका प्रोसेस कैटालिटिक कन्वर्टर में जाता है और कैटालिटिक कन्वर्टर से प्रोसेस होकर ये अपनी शक्ल तब्दील करती हैं और माहौल दोस्त गैसेस में तब्दील होकर हवा में खारिज हो जाती हैं। जी तो नाजरीन, अब ये जानते हैं कि ये कैटालिटिक कन्वर्टर क्या चीज़ है और ये कैसे अपना काम करता है। सबसे पहले इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो कैटालिटिक कन्वर्टर में 2 ब्लॉक्स और 2 माइक्रो डक्ट्स मौजूद होते हैं। सबसे पहले ब्लॉक के साथ जो माइक्रो डक्ट मौजूद होता है, इसमें 2 तरह की धातें लगी होती हैं, एक प्लाटिनियम और दूसरी रोहिडियम। और इसी तरह दूसरे माइक्रो डक्ट में प्लाटिनियम और प्लाडिनियम की धात मौजूद होती हैं। जी तो नाजरीन, जब ये गैसेस फ्यूल इग्निशन की सूरत में खारिज होती हैं तो ये गर्म हालत में होती हैं। तो जब ये कैटालिटिक कन्वर्टर में दाखिल होती हैं तो सबसे पहले माइक्रो डक्ट में मौजूद प्लाटिनियम और रोहिडियम के साथ रिएक्शन करती हैं। इस रिएक्शन की सूरत में सबसे पहले नाइट्रोजन ऑक्साइड तहलील होती है और तहलील होने के साथ ये नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में तब्दील हो जाती है और इसी तरह इस सिरेमिक ब्लॉक में से निकलकर दूसरे माइक्रो डक्ट में दाखिल होती हैं। दूसरे माइक्रो डक्ट में ये गैसें अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन्स, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की सूरत में दाखिल होती हैं। वहां पर मौजूद प्लाटिनियम और प्लाडिनियम के साथ ये टकराती हैं और इस रिएक्शन की सूरत में ये अपनी शक्ल मज़ीद तहलील कर लेती हैं और इसी तरह H2O और कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की सूरत इख्तियार कर लेती हैं और ये गैसें इस तरह कैटालिटिक कन्वर्टर के प्रोसेस से खारिज होती हैं। नाज़रीन, जैसे कि आप जानते हैं कि कैटालिटिक कन्वर्टर में दाखिल होने से पहले इन गैसेस की सूरत कुछ इस तरह सी थी जैसे कि तस्वीर में नज़र आ रहा है
कि कार्बन मोनोऑक्साइड, अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन्स और नाइट्रोजन ऑक्साइड की सूरत में ये दाखिल हुई। जैसे ये प्रोसेस कंप्लीट हुआ तो कैटालिटिक कन्वर्टर ने इन मुज़र गैसेस को तब्दील करके माहौल दोस्त गैसेस में तब्दील किया और हवा में खारिज कर दिया, और इन्होंने अपनी शक्ल H2O यानी पानी और कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन की शक्ल इख्तियार की, जो कि एक माहौल दोस्त गैसेस हैं। जैसे कि आपने जाना कि यूरो टेक्नोलॉजी कैसे माहौल दोस्त साबित हुई। वक्त के साथ साथ यूरो टेक्नोलॉजी ने तरक्की की और डेवलपिंग कंट्री में इस वक्त यूरो 6 टेक्नोलॉजी लॉन्च है, जो मज़ीद इन गैसेस को प्योर और माहौल दोस्त करके हवा में खारिज करती है। डेवलप कंट्री में ट्रांसपोर्ट सेक्टर ने रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो करके इन टेक्नोलॉजी को यकीनी बनाया है। इसके बिलक्स अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो यूरो 2 टेक्नोलॉजी को पाकिस्तान में पज़राई हासिल है। अगर हमारा ट्रांसपोर्ट सेक्टर उन्हीं रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो करे तो हम यूरो 2 से यूरो 6 टेक्नोलॉजी की तरफ जा सकते हैं। यूरो की हिस्ट्री की बात करें तो यूरो 1 1993 में लॉन्च की गई थी, जिसका बेसिक मकसद कार्बन मोनोऑक्साइड्स को हवा में खारिज होने से रोकना था। इसी टेक्नोलॉजी में मज़ीद बढ़तरी आती गई और आपको स्क्रीन पर भी नज़र आ रहा होगा कि वक्त के साथ साथ यूरो 6 तक का सफ़र इस टेक्नोलॉजी ने किया और 2014 में यूरो 6 को लॉन्च किया गया। इस वक्त यूरो 6 दुनिया भर में यूज़ की जा रही है और इसके साथ साथ हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक गाड़ियां भी माहौल दोस्त साबित हो रही हैं। जी तो नाजरीन, ये था आज का हमारा टॉपिक। उम्मीद करते हैं आपको ये टॉपिक पसंद आया होगा। इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होते रहेंगे। फिलहाल के लिए अपने होस्ट वकास अहमद को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।